इस क्यूकॉइन ऐप ट्यूटोरियल में मैं आपको क्यूकॉइन ऐप के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि इसे स्मार्टफोन पर कैसे यूज करना है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आप अपने फोन पर अपना अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं, अपने अकाउंट की फंडिंग कैसे कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना कैसे शुरू कर सकते हैं। मेरे पास एक स्पेशल रेफरल लिंक भी है जिसको यूज करके क्यूकॉइन पर हर बार ट्रेड करने पर आप फीस में 20% सेव कर सकते हैं। तो एक कप कॉफी को लेकर बैठ जाइए, चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने फोन पर क्यूकॉइन ऐप पर हैं और सबसे पहले हम अपना अकाउंट सेटअप करेंगे ताकि हम क्यूकॉइन पर जब ट्रेड करें तो हमें 20% डिस्काउंट मिल पाए। यहां जब हम टॉप लेफ्ट पर जाएंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि यहां ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है जहां पर हम रेफरल कोड एंटर कर पाएं। तो हमें अपने ब्राउजर में सर्च करना है और फिर qcoin.com पर जाकर अपने ब्राउजर पर साइन अप करना है। यहां पर आपको टॉप लेफ्ट में मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे। हम देख सकते हैं कि यहां पर हम अपना रेफरल कोड एंटर कर सकते हैं और यहां पर साइन अप करने के बाद हमें 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहां पर नीचे बाय ईमेल पर भी क्लिक कर सकते हैं और फिर आप अपने ईमेल को यूज करके साइन अप कर सकते हैं। आप अपना फोन नंबर भी यूज कर सकते हैं। अपना अकाउंट सेटअप करने के बाद हम अपने क्यूकॉइन ऐप पर वापस जा सकते हैं। यहां पर अपने नए अकाउंट में लॉगिन करने के बाद क्यूकॉइन ऐप पर वापस आ गए हैं। मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू देता हूं कि आपको इस ऐप में कैसे नेविगेट करना है, क्योंकि शुरुआत में ही आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन टाइम के साथ जब आप थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, यह आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। अभी हम अपने होम पेज पर हैं। अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आप सबसे पहले यही देखेंगे, टॉप पर आप एक सर्च बार देख सकते हैं। यहां पर आप स्पेसिफिक ट्रेडिंग पेयर्स सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम टाइप कर सकते हैं BTC और ट्रेडिंग पेयर BTC पर क्लिक कर सकते हैं। ये BTC USD। फिर हम डायरेक्टली इस ट्रेडिंग पेयर के प्राइस चेंज पर जा सकते हैं। हम बाय करने के लिए ट्रेडिंग टैब पर भी जा सकते हैं और हम यहां पर ट्रेडिंग प्लेस कर सकते हैं। पर चलिए होम स्क्रीन पर वापस जाते हैं। यहां टॉप पर आप एक QR कोड स्कैनर भी यूज कर सकते हैं। एक QR कोड को यूज करके आप किसी और वॉलेट में कॉइन्स भेज सकते हैं। आपके पास नोटिफिकेशंस है जिनमें आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट के साथ क्या नया चल रहा है। होम पेज के टॉप पर क्यूकॉइन के प्रमोशंस हैं। यहां पर वो आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं। बीच में आप कुछ पॉपुलर ट्रेडिंग पेयर्स देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में उनके प्राइस कैसे रहे हैं, इनकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। इस टैब से आप डायरेक्टली क्यूकॉइन पर क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। यहां पर कई सारे क्विक लिंक्स हैं। यहां पर क्यूकॉइन के सबसे ज्यादा पॉपुलर क्विक लिंक्स हैं। यहां पर जब आप मोर पर क्लिक करते हैं तो आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी। आप अपने लिए इन क्विक लिंक को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी फीचर को बहुत ज्यादा यूज करेंगे और एडिट पर क्लिक करेंगे तो आप उस फीचर को अपने होम पेज पर भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। हम होम पेज पर थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम यहां पर टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को भी देख सकते हैं। हम और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा होम पेज था। ये नीचे हम इन सभी टैब्स में नेविगेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी हम होम पर हैं। हम यहां पर मार्केट पर जा सकते हैं, पर यहां पर आप कुछ ट्रेडिंग पेयर्स को सेव कर सकते हैं जिन पर आप नजर रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर कुछ ट्रेडिंग पेयर्स सेव कर रखे हैं, जैसे कि मैंने यहां पर बिटकॉइन अगेंस्ट डॉलर सेव करके रखा है ताकि मैं ये देख पाऊं कि इस मोमेंट पर इसका प्राइस क्या है। आप इन्हें BTC या KCS के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। फ्यूचर्स मार्केट के लिए भी यही सेम चीज है। जब हमें सही में ट्रेड करना हो तो हम यहां पर ट्रेड टैब में जाएंगे। इस क्यूकॉइन ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद डीपली समझेंगे। यहां पर हमारे पास फ्यूचर मार्केट भी है जिसे मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूं, तो मैं इस ट्यूटोरियल में इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। यहां पर देखिए हमारे पास एसेट्स टैब है। क्यूकॉइन यूज करने के बाद आपको इसे समझना पड़ेगा। यहां पर आप अपने सारे क्रिप्टोस को देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां हमारे पास अलग अलग वॉलेट है। यहां पर ये मेन वॉलेट है, ट्रेडिंग वॉलेट है, मार्जिन वॉलेट है, फ्यूचर्स वॉलेट है। जब आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो नॉर्मली ये मेन वॉलेट में आता है, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको फंड्स को मेन वॉलेट से ट्रेडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो अभी ये सारे कॉइन्स हैं जिन्हें मैं ट्रेड कर सकता हूं। जब मुझे पैसे ट्रांसफर करने हो तो मैं चूज करूंगा कि मुझे क्या ट्रांसफर करना है। जैसे कि मुझे अपने ट्रेडिंग अकाउंट से मेन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब।
मान लेते हैं कि मुझे 100 USD ट्रांसफर करने हैं। मैं कन्फर्म पर क्लिक करूंगा और अब ये मेन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। इसमें कोई भी फी नहीं लगती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। आपने केवल अपने क्यू कॉइन अकाउंट में कॉइन्स को मूव किया है, तो इसमें देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं है। आप किसी भी तरह से इन कॉइन्स को यूज कर सकते हैं। चलिए फिर से होम पेज पर जाते हैं और कुछ जरूरी सेटिंग्स को देखते हैं जिन्हें इस प्लेटफॉर्म को यूज करने से पहले आपको सेटअप करना पड़ेगा। टॉप लेफ्ट में अपने अकाउंट पर जाइए, फिर हम इन सारी सेटिंग्स पर जाएंगे जिन्हें हम यहाँ क्यू कॉइन पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले टॉप राइट पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डार्क थीम चाहिए या लाइट थीम चाहिए। आप इसे स्विच कर सकते हैं। पर्सनली देखिए मुझे डार्क थीम ज्यादा पसंद है, तो मुझे लगता है कि इससे मेरी आंखों को आराम मिलता है। आप अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आप यहां पर जब अपने अकाउंट आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आप वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्यू कॉइन पर केवाईसी करने की भी कोई जरूरत नहीं है, जो कि काफी अच्छा है। आप क्यू कॉइन पर क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट करके ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी केवाईसी नहीं चाहिए और बिना केवाईसी के लिमिट भी काफी जेनरस है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। मैंने बिना केवाईसी के क्यू कॉइन को काफी लंबे समय तक यूज किया है और मुझे लिमिट के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आपको अपनी विड्रॉल लिमिट और ट्रेडिंग लिमिट बढ़ानी हो तो आपको केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। आपको एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट के साथ अपनी फोटो लेनी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में इन्होंने एक और नई चीज इंट्रोड्यूस की है, जो कि है अपने क्यू कॉइन में फ्लैट करेंसी को डिपॉजिट करना। इसे करने के लिए आपको केवाईसी करने की जरूरत होगी। अगर आप क्यू कॉइन अकाउंट में डायरेक्टली फिएट करेंसी डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहां पर ट्रेडिंग फी लेवल है। आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे आपका ट्रेडिंग फी लेवल भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि आप जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे आपको हर ट्रेड के लिए उतनी कम फी देनी पड़ेगी। क्योंकि आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया है, आप ऑलरेडी फी पर 20% सेव कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग फी पेमेंट के लिए क्यू कॉइन का नेटिव टोकन यूज करते हैं तो आप एडिशनली 20% और बचा सकते हैं। अगर आप कुछ केसीएस खरीदते हैं जो कि क्यू कॉइन का नेटिव टोकन है, आप यहां पर जाकर इस क्लिप को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग फी पर 20% और बचा पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूं, आप लगभग $50 की केसीएस खरीद सकते हैं। इसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल लीजिए और यहां पर दिए गए इस फीचर को ऑन कर दीजिए। इससे आप अपनी ट्रेडिंग फी पर 20% और बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। चलिए अब सिक्योरिटी पर जाते हैं। यहां पर लॉग इन पासवर्ड है जो कि आपने ऑलरेडी सेट कर रखा है। अब आपको अपना ट्रेडिंग पासवर्ड सेट करना होगा, क्योंकि आप क्यू कॉइन पर जब भी ट्रेड करेंगे या कभी भी अकाउंट से मनी विड्रॉ करेंगे तो आपको अपना ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करना होगा। ये सिक्योरिटी की लेयर है, आप इसे यहां पर सेट कर सकते हैं। आप यहां पर अपना फोन नंबर भी टाइप कर सकते हैं, जो क्यू कॉइन के कुछ फीचर्स के लिए चाहिए होता है। मैं ये भी रिकमेंड करता हूं कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर लें। आप इसके लिए गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी जैसे ऐप को यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं ऑथी करना यूज करता हूं। ये भी एक सिक्योरिटी की लेयर है। जब भी आप अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे या अकाउंट से फंड विड्रॉ करेंगे तो आपको इसे टाइप करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कुछ पेमेंट मेथड भी सेट कर सकते हैं, पर यहां पर आप इनमें डायरेक्टली मनी डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। ये क्यू कॉइन पर पेयर टू पेयर मार्केट के लिए है। इसका मतलब ये है कि आप अपने कॉइन्स को किसी और क्यू कॉइन यूजर को सेल कर सकते हैं और वो आपके बैंक अकाउंट में फंड डाल देंगे। या फिर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और आप उन्हें पेपल या बैंक अकाउंट के जरिए पैसे भेज सकते हैं। मैं इसे यूज नहीं करता हूं क्योंकि ये प्राइसेस बहुत ही अनफेवरेबल हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। चलिए यहां सेटिंग्स पर वापस जाते हैं। सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। यहां पर आप अपनी लैंग्वेज, करेंसी और बाकी चीजें भी चेंज कर सकते हैं। मुझे सब कुछ अब ठीक लग रहा है, बस इतना ही। चलिए अपने होम पेज पर वापस जाते हैं। अब देखते हैं कि अपनी फिएट करेंसी जैसे कि यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड को यूज करके यहां क्यू कॉइन पर क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। ये रक एक ऐसी चीज है जो क्यू कॉइन पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करती है, और अगर सच बताऊं तो मैं भी उनमें से एक हूं। पर चलिए देखते हैं। जब हम बाय क्रिप्टो पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं: फास्ट रेट, P2P और थर्ड पार्टी। फास्ट रेट से शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑप्शन में हम क्यू कॉइन पर क्रेडिट कार्ड या अपने फिएट बैलेंस को डायरेक्टली यूज करके क्रिप्टो खरीद सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके लिए हमें कोई भी थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। हम कुछ बिटकॉइन खरीदने के लिए यूएस डॉलर को यूज करेंगे। आप यहां पर बिटकॉइन, इथेरियम या जो भी अवेलेबल है उसमें से चूज कर सकते हैं।
इसका मिनिमम अमाउंट $100 है। तो यहां पर टाइप करते हैं 100, फिर ये कैलकुलेट करेगा कि हमें कितना अमाउंट रिसीव करना चाहिए। अब बाय BTC पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि फास्ट ट्रेड में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है। सिंप्लेक्स यूज करके हमारे पास वीजा या मास्टर कार्ड का ऑप्शन है। सिंप्लेक्स एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है, तो अनफॉर्चुनेटली हमें सिंप्लेक्स के लिए साइन अप करना पड़ेगा। जब हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये हमें सिंप्लेक्स पर ले जाएगा, जो कि थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसीजर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर KYC साइन अप और बाकी चीजें करनी पड़ेंगी, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है। यह बिल्कुल थर्ड पार्टी ऑप्शन यूज करने जैसा ही है। अगर आप फास्ट ट्रेड ऑप्शन यूज करके इथेरियम भी खरीदना चाहते हैं तो भी आपको यही करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि आपके क्रेडिट कार्ड या बैलेंस के साथ केवल एक ही चीज डायरेक्टली काम करती है, और वो है USD टेथर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। $, चूज करते हैं, $, टेथर, फिर टाइप करते हैं $100। यह हमें देगा 96.27 टेथर। बाय $, टेथर पर क्लिक करिए। अब हमारे पास Qcoin के साथ डायरेक्टली अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करने की पॉसिबिलिटी है, तो हमें किसी भी और पेमेंट प्रोवाइडर के साथ साइन अप करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप हमारा बैलेंस भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहां पर 0 दिखाई देगा, आपका बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपना क्रेडिट कार्ड सेटअप कर रखा है। आप भी अपना क्रेडिट कार्ड सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे और आप अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हैं। आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद $, टेथर आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। इसको यूज करके आप Qcoin के ट्रेड फीचर से कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, लेकिन फी काफी ज्यादा है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर $100 खर्च करने के बाद मुझे केवल 96.27 $, टेथर मिल रहे हैं, जो कि लगभग 3.7% भी है, जो कि काफी ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। तो फास्ट ट्रेड में आपके पास यही ऑप्शन है। अब हम थर्ड पार्टी को भी देख सकते हैं। जब हम एक थर्ड पार्टी पर जाते हैं तो ये भी क्रिप्टोज खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज करने का एक तरीका है। यहां पर फास्ट ट्रेड ऑप्शन के कंपैरिजन में खरीदने के लिए कई सारे क्रिप्टोज अवेलेबल हैं। मान लेते हैं कि मैं ATA खरीदना चाहता हूं। थर्ड पार्टी के साथ एक चीज है कि आपको सिंप्लेक्स या बैंक्स जैसे किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को यूज करना पड़ेगा, जहां पर आपको KYC करनी होगी और बाकी चीजें भी, ताकि आपकी पेमेंट प्रोसेस हो पाए और फिर आपको अपने Qcoin में क्रिप्टोज मिलेंगे। हालांकि मुझे देखिए ये ऑप्शन पसंद नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे साइनअप करने पड़ते हैं, आपको दूसरे प्रोवाइडर में साइनअप करना पड़ता है और इनकी फी भी काफी ज्यादा होती है, जैसे कि 3 से 4%। हमारे पास P2P ऑप्शन भी है। मैं इस तरीके को भी रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें आप Qcoin पर ही किसी और से क्रिप्टो खरीदेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यह मार्केट की तरह है, लोग अपने US टेथर ऑफर कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम्पल के लिए किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पर, जैसे कि यहां पर यह इंसान अपने $257 टेथर ऑफर कर रहा है और इसका प्राइस 1.06 पर US टेथर है, जो कि एक 6% फी की तरह है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा सब। नीचे स्क्रॉल करने पर यह और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को तब तक रेकमेंड नहीं करता हूं जब तक आपके पास Qcoin में ट्रांसफर करने का कोई और तरीका ना हो। आप यहां पर केवल बाय पर क्लिक कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे पेमेंट प्रोवाइडर्स को सेटअप करेंगे जो वो लोग यूज कर रहे हो, जैसे वाइज, रेवोल्यूट या पेपाल। पर जैसा कि आप देख सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क को यूज करना काफी महंगा पड़ता है। मैं सोच रहा हूं कि ये सारे तरीके काफी बेकार हैं, क्योंकि दोस्तों आपको फी पे करनी पड़ेगी या फिर आपको फिएट करेंसी को क्रिप्टो में कन्वर्ट करने के लिए काफी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जी हां दोस्तों, पर यहां पर एक तरीका है जो इतना बुरा नहीं है। आपको बहुत सारी फी नहीं पे करनी पड़ेगी और बहुत सारे स्टेप्स भी नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो चलिए मैं आपको वो तरीका दिखाता हूं। हम अपने होम पेज पर वापस जाएंगे। हम नीचे राइट पर एसेट्स पर जाएंगे और फिर डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। यहां पर हम फिएट करेंसी को अपने Qcoin अकाउंट पर डिपॉजिट कर सकते हैं और फिर हम अपने फिएट बैलेंस को यूज करके क्रिप्टो खरीद सकते हैं। लेकिन फिएट करेंसी डिपॉजिट कर पाने के लिए आपको अपने Qcoin अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, जो आपको होम अकाउंट पर मिलेगा, और फिर अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। मैंने पहले से ही देखिए अपना अकाउंट वेरीफाई कर रखा है, तो मैं अब डिपॉजिट पर क्लिक करूंगा। चलिए कुछ $, डिपॉजिट करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं $, पर क्लिक करता हूं तो हम देख सकते हैं कि इस समय
हम केवल क्रेडिट कार्ड को यूज करके यूएस डॉलर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हमें इस ऑप्शन को यूज करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी के साथ साइन अप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर भी एक 3% फी है जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई और करेंसी ढूंढ लेंगे जिसमें बैंक ट्रांसफर ऑप्शन भी मौजूद हो। चलिए यूरो ट्राई करते हैं, और यूरो के साथ हम देख सकते हैं कि हम बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें 0% फी है, तो जब हम यहां पर बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, हमें केवल अपने बैंक अकाउंट पर जाना होगा या अपने बैंक पर जाना होगा, और हमें सारी इंफॉर्मेशन टाइप करनी होगी। रेफरेंस नोड टाइप करना होगा ताकि उन्हें पता चले कि ये मनी किस क्यूकॉइन अकाउंट को बिलोंग करता है। फिर हम इसी अकाउंट में फंड भेज देंगे। 1 या 2 बिजनेस डेज के बाद यहां पर हम क्यूकॉइन के मेन अकाउंट में इस मनी को देख पाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप फिएट करेंसी के तौर पर यूरो को देख सकते हैं। फिर आप इस फिएट करेंसी को एक स्टेबल कॉइन में ट्रांसफर करेंगे। हम होम पर जाएंगे, बाय क्रिप्टो पर जाएंगे। अब हम इसे यूएस डॉलर से यूरो में चेंज कर देंगे जो हमने अभी डिपॉजिट किया है। चलिए 200 यूरो टाइप करते हैं। यूरो से बिटकॉइन खरीदने की कोशिश करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये काम नहीं करेगा। हम अपने बैलेंस का यूज करके इसे नहीं खरीद सकते हैं। हमें इसे बिटकॉइन से यूएस डॉलर टेदर में चेंज करना होगा। अब हम अपना बैलेंस यूज कर सकते हैं। तो जब आप यहां पर क्लिक करेंगे, आप अपना बैलेंस देख पाएंगे। जब हम क्रेडिट कार्ड से बैलेंस में स्विच करते हैं तो हमें अपनी फिएट करेंसी के लिए कई ज्यादा यूएस डॉलर्स टेदर मिलते हैं, जो कि चाहिए भी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। तो आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने जितनी फी नहीं पे करनी पड़ेगी। एक बार आपके अकाउंट में यूएस डॉलर टेदर होता है, आपको उसे अपनी पसंद की क्रिप्टो करेंसी में चेंज करना होगा, जो भी आप खरीदना चाहते हो, और नीचे दिए गए ट्रेडिंग फीचर को यूज करके आप ट्रेड कर पाएंगे, और फिर आप जो चाहें वो क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। जैसे कि एथेरियम, आपको एथेरियम यूएस डॉलर ट्रेडिंग पेयर ढूंढना होगा। हम इसे चूज कर सकते हैं। हम जितना अमाउंट चाहें उतना खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 200 टाइप कर सकते हैं। फिर हम बाय इथेरियम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में इथेरियम होगा। बस याद रखिएगा कि आप जब भी ट्रेड करते हैं, सबसे पहले आपको अपने मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने हैं। पहले आप ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, फिर यूएस डॉलर टेदर अपने मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे। आप फर्म पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कोई भी फी नहीं देनी है। आप केवल अपने मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। आप ट्रेड फीचर में इसे यूज कर सकते हैं। अब आपने देख लिया है कि आप अपने क्यूकॉइन अकाउंट पर फिएट करेंसी कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं कि आप अपने क्यूकॉइन अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बॉटम राइट में एसेट्स पर जाना है, टॉप लेफ्ट पर डिपॉजिट पर क्लिक करना है। यहां हम क्रिप्टो टैब पर रहेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमको अपने क्यूकॉइन अकाउंट में कौन सी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करनी है। मान लेते हैं कि यहां पर सोलाना डिपॉजिट करना चाहता हूं। तो मैं यहां पर सोल टाइप करूंगा और फिर मैं सोलाना चूज करूंगा। मैं यहां पर तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकता हूं, या फिर मैं इस एड्रेस को कॉपी करके अपने बाइनेंस ऐप पर जाऊंगा जहां से मैं क्रिप्टो भेजूंगा। यहां पर मैं एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा और देखते हैं कि नेटवर्क ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये सोलाना है या नहीं। मान लेते हैं कि मैं केवल 0.2 सोलाना भेजना चाहता हूं। हमें 0.01 सोलाना की फी देनी पड़ेगी। मैं विड्रॉ पर क्लिक करूंगा। फिर हमें ट्रांजैक्शन कंफर्म करना पड़ेगा। मुझे फिर से ट्रांजैक्शन कंफर्म करना पड़ेगा। एक बार सब कुछ कंफर्म करने के बाद हम अपने क्यूकॉइन ऐप पर वापस जा सकते हैं। हम हिस्ट्री में जाकर देखेंगे कि हमारे अकाउंट में कुछ आ रहा होगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कौन सी क्रिप्टो करेंसी लेते हैं और दिन के किस समय लेते हैं, इस बात पर डिपेंड करते हुए ये जल्दी भी हो सकता है या इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। फिर क्रिप्टो आपके अकाउंट में होगा। मैंने 10 मिनट इंतजार किया और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में कुछ सोलाना है। चलिए देखते हैं कि अपने क्यूकॉइन अकाउंट से हम फिएट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। क्रिप्टो से शुरू करते हैं। नीचे राइट पर हमें एसेट्स पर क्लिक करना है। ऊपर हम विड्रॉ पर क्लिक करेंगे। हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन से क्रिप्टो से विड्रॉ करना है। मैं सोलाना विड्रॉ करूंगा। मैं ऊपर सर्च बार में सोल टाइप करूंगा और फिर सोलाना यूज करूंगा। मुझे वॉलेट एड्रेस फील्ड में रिसीवर एड्रेस पेस्ट करना है।
मैं अपने बाइनेंस अकाउंट से विड्रॉ करूंगा। मैं बाइनेंस पर जाऊंगा, फिर मैं आइकॉन पर क्लिक करके सोलाना का डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करूंगा। मैं क्यू कॉइन पर वापस जाऊंगा। मैं इस फील्ड में पेस्ट कर दूंगा। आपको चेक करना है कि यह सही ब्लॉकचेन को कलेक्ट करने के लिए सही नेटवर्क होना चाहिए, ताकि यह रिकॉग्नाइज करे कि यह सोलाना नेटवर्क है। अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितना विड्रॉ करना है। तो चलिए 0.2 सोलाना एंटर करते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ रिमार्क भी टाइप कर सकते हैं। अब हम कंफर्म करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट करेक्ट होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपना ट्रेनिंग पासवर्ड टाइप करके कंफर्म करना होगा। हमारे ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप के साथ 2FA कोड भी यूज करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेशन या ऑथी सेटअप नहीं किया है तो केवल एक टेक्स्ट मैसेज ही यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आप कंफर्म करेंगे। अब विड्रॉल हो गया है। अब क्रिप्टो 2 और दिन के समय पर डिपेंड करते हुए हमें कुछ मिनट इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद क्रिप्टो आपके वॉलेट में विजिबल होगा या फिर उस एक्सचेंज पर जहां से आपने विड्रॉ किया है। चलिए देखते हैं कि अपने क्यू कॉइन अकाउंट से फिएट करेंसी को कैसे विड्रॉ करना है। जैसे कि US डॉलर, यूरो। क्यू कॉइन दरअसल एक फिएट बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए क्यू कॉइन से डायरेक्टली विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। मैं रिकमेंड करता हूं कि किसी दूसरे एक्सचेंज पर कोई दूसरा अकाउंट हो, आप दूसरे एक्सचेंज पर क्रिप्टो विड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। एक्सचेंज से फिएट करेंसी को विड्रॉ करना आसान होता है, लेकिन क्यू कॉइन से भी फिएट करेंसी विड्रॉ करने का एक तरीका होता है, और वो एक पीयर टू पीयर मार्केट को यूज करके। जी हां, आपने सही सुना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं? आप होम पर जाएंगे, फिर हम बाय क्रिप्टो पर जाएंगे। हम यहां बाय से सेल में स्विच करेंगे। हम फिएट करेंसी के एक्सचेंज में US डॉलर, टेदर, एथेरियम, बिटकॉइन सेल कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ क्यू कॉइन पर आप डायरेक्टली सेल कर सकते हैं और फिर वो आपके बैंक अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और मान लेते हैं कि आप 100 US डॉलर टेदर सेल कर रहे हैं। आप सेल पर क्लिक करेंगे, फिर देखिए कुछ अलग अलग ऑप्शंस होंगे, जैसे कि पेपल, परफेक्ट मनी। ये सभी थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर है। ऐसा लगता है कि ये आपको पैसे पे कर देंगे, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये चैनल C2C है। इसका मतलब है कस्टमर टू कस्टमर। यह पीयर टू पीयर नेटवर्क है। अगर मैं अभी कंफर्म पर क्लिक करूंगा ना, तो मुझे अपना ट्रेडिंग पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास पहले से ही ऑर्डर है। नॉर्मली आपको ये यहां पर दिखाई देगा। पीयर टू पीयर नेटवर्क में मुझे किसी और का ऑफर लेना पड़ेगा। कोई और मुझे 100 US डॉलर पेपल करेगा, तब मैं अपने 100 US डॉलर टेदर उसके क्यू कॉइन अकाउंट में रिलीज कर पाऊंगा। बिल्कुल सही सुना आपने। ये बाय क्रिप्टो पर जाकर P2P पर जाने जैसा ही है, और मैं यहां पर P2P मार्केट देख सकता हूं। अब मैं जब सेल पर जाऊंगा तो मैं देख सकता हूं कि लोग मेरे US डॉलर टेदर के लिए क्या पे करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी फिएट करेंसी को क्रिप्टो में चेंज करना चाहते हैं। फिर ये क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप इनमें से एक ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वो क्या पे करना चाहते हैं। अब ये एक US डॉलर टेदर के लिए $1 पे करना चाह रहे हैं, जो कि एक फेयर प्राइस है। आप ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने कौन सा पेमेंट मेथड सेटअप करके रखा है। एग्जाम्पल के लिए ये वाइस करता है। मुझे नहीं पता ये क्या है। मैंने यहाँ पर ये डेव ट्रेड यूज करने की कोशिश की। ये मुझे पेपल यूज करने के लिए ऑफर कर रहा था। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि वो कितना पे करने के लिए तैयार हैं, या ये कितना खरीदना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर इस मार्केट में क्रिप्टो खरीद भी सकते हैं, लेकिन उसका प्राइस इतना अच्छा नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपको एक US डॉलर टेदर के लिए $1.06 पे करना पड़े। तो अगर आप कोई और एक्सचेंज नहीं यूज करना चाहते हैं, तो यही केवल एक तरीका है जिससे आप अपना क्रिप्टो क्यू कॉइन से बाहर निकाल सकते हैं।
अब चलिए यहाँ देखते हैं कि हम क्यूकॉइन ऐप पर क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे। यहाँ पर हम बॉटम राइट में एसेट्स पर जाएंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास मेन अकाउंट में कुछ एसेट्स हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास मेन अकाउंट में $500 टेदर है। लेकिन अगर आपको इन $, टेदर से ट्रेडिंग करनी है तो आपको मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। और हम यहाँ पर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, $, टेदर पर क्लिक करेंगे, फिर मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में हम अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। मैं $400 टेदर ट्रांसफर कर दूंगा, कंफर्म पर क्लिक करूंगा और अब $, टेदर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में है तो हम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम यहां नीचे ट्रेड पर जाना चाहेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम स्पॉट ट्रेडिंग टैब पर हों, तो ये है स्पॉट मार्केट। यहां पर मार्केट ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग भी है, लेकिन हम स्पॉट ट्रेडिंग ही करेंगे। फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन से ट्रेडिंग पेयर में ट्रेडिंग करनी है। तो करंटली मैं सोलाना वर्सेस $, टेदर में हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं बिटकॉइन वर्सेस $, टेदर भी कर सकता हूं। तो मैं यहां BTC टाइप करूंगा, फिर मैं ट्रेडिंग पेयर देखूंगा। मैं BTC USDT लेना चाहूंगा। USDT एक स्टेबल कॉइन है जो $, टेदर के प्राइस को फॉलो करता है, इसलिए $, में बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। यहां पर राइट साइड में आपको ऑर्डर बुक दिखाई देगी। या आपको जो रेड नंबर दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बिटकॉइन बेचना चाहते हैं, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये एक स्पेसिफिक प्राइस पर बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। जब ये प्राइस मैच हो जाएंगे तो ट्रेड हो जाएगा। अब यहां पर इस आइकॉन पर जा सकते हैं। इस पर आप बिटकॉइन वर्सेस $, टेदर का करंट चार्ट देख सकते हैं। ये कैंडल स्टिक चार्ट है। यहां पर आप बिटकॉइन वर्सेस $, टेदर का करंट चार्ट देख सकते हैं। ये कैंडल स्टिक चार्ट है जहां आप प्राइस देख सकते हैं। नीचे आप वॉल्यूम देख सकते हैं। अभी फिलहाल इन कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम 8 घंटे सेट है। इसका मतलब यह है कि यहां पर 8 घंटे की शुरुआत वाला प्राइस और एंड वाला जो प्राइस है वो यहां पर है। 8 घंटे के इस स्पैन में प्राइस यहां ऊपर से इतने नीचे तक चेंज हुआ है, और यहां आपको 8 घंटे में प्राइस की वोलेटिलिटी दिखा रहा है। 8 घंटों का प्राइस यहां पर शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। इस तरीके से आप कैंडल स्टिक चार्ट पढ़ सकते हैं। आप यहां पर टाइम पर भी चेंज कर सकते हैं। आप 5 मिनट पर जा सकते हैं तो आपको बिल्कुल ही अलग फ्री चार्ट दिखाई देता है। ये टाइम फ्रेम बहुत ही कम है। नीचे स्क्रॉल करने पर आप ऑर्डर बुक भी देख सकते हैं कि पिछले कुछ सेकंड्स में यहां पर कितने प्राइस पर कितना ट्रेड हुआ है, और कुछ टोकन इन्फो भी है। लेकिन जब आपको एक्चुअल ट्रेड करना है तो आप यहां वापस जाएंगे और हम या तो एक मार्केट ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें हमें ऑर्डर लेना होगा जो कि ऑलरेडी ऑर्डर बुक में होगा और ये ट्रेड तुरंत हो जाएगा, या फिर हम लिमिट ऑर्डर कर सकते हैं और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या पे करना चाहते हैं। चलिए लिमिट ऑर्डर से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि अभी बिटकॉइन का प्राइस $44,260 है। मैं थोड़ा कम पे करना चाहता हूं, $43,500। तो यहां पर वो प्राइस मैं सेट कर दूंगा जो मैं बिटकॉइन के लिए पे करना चाहता हूं। यहां पर मैं टाइप कर सकता हूं कि मैं कितने $, टेदर खर्च करना चाहता हूं। जैसे मैं बिटकॉइन पर $500 टेदर खर्च करना चाहता हूं। अब मैं बाय BTC पर क्लिक कर सकता हूं। अब मेरा ऑर्डर इस स्पेसिफिक प्राइस के लिए यहां ऑर्डर बुक में आ गया है। जब मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मैं देख सकता हूं कि ये ऑर्डर अब ऑर्डर बुक में है, लेकिन ये ऑर्डर अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इस प्राइस को नीचे आना पड़ेगा जितना तक मैं पे करना चाहता हूं। एडवांटेज ये है कि आप अपना खुद का प्राइस सेट कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये नीचे नहीं आ जाता। अगर प्राइस लगातार बढ़ता रहा तो आपका ऑर्डर कभी पूरा नहीं होगा। चलिए इस ऑर्डर को अभी के लिए कैंसिल कर देते हैं। हम एक मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम यहां पर मार्केट चूज करेंगे। यहां पर आपके पास प्राइस सेट करने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यहां पर आपको केवल ये लिखना होगा कि आप बिटकॉइन पर कितना अमाउंट खर्च करना चाहते हैं। जैसे अगर बिटकॉइन पर हमें $100 खर्च करने हैं
तो हम 100 डाल सकते हैं। फिर हम बाय BTC पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा वो उसे ले लेगा। यह हमेशा लोएस्ट प्राइस होता है। तो जब मैं बाय BTC पर क्लिक करूंगा तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जो भी बेस्ट ऑर्डर अवेलेबल होगा ये उसे ले लेगा। अब जब मैं अपनी हिस्ट्री पर जाऊंगा, मैं ऑर्डर हिस्ट्री पर जाऊंगा तो मैं देख सकता हूं कि मैंने $100 खर्च कर दिए हैं और एवरेज प्राइस 44,244 US पर बिटकॉइन था। तो इस तरह से आप यहां क्यूकॉइन पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जब आपको सेल करना हो तो यहां पर आपको सेल टैब चेंज करना होगा और इसमें भी आप लिमिट ऑर्डर चूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से प्राइस डाल सकते हैं और फिर आपका ऑर्डर इस टैब में ऑर्डर बुक में चला जाएगा, या फिर आप मार्केट ऑर्डर में भी स्विच कर सकते हैं। फिर यहां पर खरीदने वाले लोगों में से जो भी बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उसे ये ले लेगा। हम क्यूकॉइन ऐप के दूसरे क्यूकॉइन यूजर्स को कुछ क्रिप्टो उधार देकर कुछ पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। जब हमें अपने क्रिप्टो उधार देने हो तो सबसे पहले हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारे सारे क्रिप्टो मेन अकाउंट में हो। तो हम जब यहां नीचे राइट पर एसेट्स में जाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी क्रिप्टो लैंड करनी है वो मेन अकाउंट में होनी चाहिए। अगर यहां पर नहीं है तो आपको यहां ट्रांसफर पर क्लिक करना है। फिर जो भी क्रिप्टो उधार देना चाहते हैं उसे आपको किसी भी दूसरे अकाउंट से अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। आपको कंफर्म करना होगा और फिर आप देखेंगे कि आपके मेन अकाउंट में आ गई होगी। फिर हम होम पर जाएंगे, यहां पर मोर पर हम नीचे फाइनेंस तक स्क्रॉल करेंगे, क्रिप्टो लैंडिंग पर जाएंगे। अब हम क्रिप्टो लैंडिंग की मार्केट देख सकते हैं। इस समय हम $, टेथर मार्केट में हैं। हम इसे ADA मार्केट में चेंज कर सकते हैं, जिसमें लोग अपनी ADA लैंड करना चाहते हों। पर अभी के लिए हम $, टेथर ही लेते हैं। एक बार जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन सी क्रिप्टो करेंसी लैंड करनी है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि उस क्रिप्टो करेंसी के लिए एक टिपिकल डेली रेट या एनुअल रेट क्या है। अभी $, टेथर के लिए जो बेस्ट रेट लोग ऑफर कर रहे हैं वो है 3.28% ईयरली इंटरेस्ट रेट। चलिए देखते हैं कि ये इथेरियम के लिए कितना है। ये है 2.19%। तो जब भी आपको तुरंत अपने कॉइन्स लैंड करने हो, आपको इस रेट को अंडरबिट करना होगा। अगर मैं 2.19% एनुअल रेट टाइप करूंगा तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग मेरे कॉइन्स बोरो करेंगे। चलिए फिर से $, टेथर चूज करते हैं और इसका डेली रेट 0.009 है। हम लैंड $, टेथर पर क्लिक करते हैं। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ऑटो लैंड फीचर चूज करना चाहते हैं या नॉर्मल लैंड फीचर। ऑटो लैंड में आपके मेन अकाउंट में जितने भी टेथर होंगे वो ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएंगे। केवल इतना अमाउंट बचा रहेगा जो आप यहां पर टाइप करेंगे। मान लेते हैं कि आप अपने मेन अकाउंट में 200 या $300 टेथर रखना चाहते हैं, तो इसके अलावा जितना भी होगा वो सब लैंड हो जाएगा। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इसके टर्म्स कैसे होंगे, आप कितने समय के लिए इसे लैंड करना चाहते हैं, आप इसे कब वापस ले सकते हैं। 7th डे, 14th डे, 20th डे का टर्म होता है। मान लेते हैं कि आप केवल 7 दिनों के लिए लैंड करना चाहते हैं, तो आप इन सभी को अनटिक कर सकते हैं। फिर आपको डेली का इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना होता है। अभी के लिए ये 0.008 या 0.009 था। हम उस अमाउंट को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर हम इनेबल ऑटो लैंड पर क्लिक कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली हमारे कॉइन्स को बेस्ट अवेलेबल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लैंड कर देगा। आप यहाँ पर लैंड भी चूज कर सकते हैं और आप कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ स्पेसिफिक लैंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं केवल $100 टेथर ही लैंड करना चाहता हूँ और हमें यहाँ कोई टर्म चूज करना है, जैसे 28 डेज स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के लिए, और फिर हम लैंड पर क्लिक कर सकते हैं। हमारा ऑफर बोरो मार्केट में होगा और अगर वो हमारे कॉइन बोरो करना चाहेंगे तो हमारा ऑफर ले सकते हैं और फिर हमें एक डेली इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। लेकिन जब कोई आपसे कॉइन्स बोरो करता है तो वो किसी भी समय आपको वापस भी कर सकते हैं। जैसे ही वो सब कुछ वापस कर देंगे, इसके बाद टर्म्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं।